हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आपके लिए वितान पुस्तक है जो +1 में उसको शुरू करने जा रहे हैं। तो इससे पहले हमने आरोह पुस्तक के कविताएं और पाठ है वो कंप्लीट किए हैं। अब हम पढ़ेंगे वितान, जिसमें यहाँ 3 पाठ दिए गए हैं और उनमें सबसे पहला जो पाठ है वो भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। तो जो लता मंगेशकर है, जो गायिका हैं, जो चित्रपट के गाने जो गाती हैं, वो उनके बारे में यहाँ वर्णन किया गया है। उनके बचपन से लेकर के उनके एक महान गायिका बनने तक का जो सफ़र है वो बताया गया है और किस तरह से लोगों के दिलों पर वो राज करती हैं वो सब यहाँ बताया गया है। तो पाठ है आपका भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। बरसों पहले की बात है, मैं बीमार था। उस बीमारी में एक दिन मैंने सहज ही रेडियो लगाया और अचानक एक अद्वितीय स्वर मेरे कानों में पड़ा। अद्वितीय यानी अनोखा। स्वर सुनते ही मैंने अनुभव किया कि यह स्वर कुछ विशेष है, यानी कुछ औरों से अलग है, रोज़ का नहीं। यह स्वर सीधे मेरे कलेजे से जा भिड़ा। मैं तो हैरान हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह स्वर किसका है। मैं तन्मयता से यानी पूरी लगन से सुनता ही रहा। गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर। नाम सुनते ही मैं चकित हो गया। मन ही मन एक संगति पाने का भी अनुभव हुआ। सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी एक दूसरा स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी की कोमल आवाज़ में सुनने का अनुभव हुआ। तो पहले समय में इंटरनेट का ज़माना नहीं था, तो लोग रेडियो आदि के माध्यम से मनोरंजन करते थे और रेडियो पर जो भी गाना बजता उसके अंत में गायक कौन है, फिल्म का क्या नाम है, संगीत किसने दिया है, तो ये सब बताया जाता था। तो उसी कड़ी में जब लेखक ने सुना कि ये लता मंगेशकर जी ने गाया है, लता मंगेशकर जो प्रसिद्ध गायक हुए हैं, दीनानाथ मंगेशकर की पुत्री है और किस तरह से उन्हीं की जो बेटी है वह उनसे भी कोमल यानी मधुर आवाज़ लेखक को सुनने को मिली उनकी। मुझे लगता है बरसात के भी पहले के किसी चित्रपट का वह गाना कोई गाना था। तब से लता निरंतर गाती चली आ रही हैं और मैं भी उसका गाना सुनता आ रहा हूँ। लता की पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था, परंतु उसी क्षेत्र में बाद में आई हुई लता उससे कहीं आगे निकल गई। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभी दिख पड़ते हैं, जैसे प्रसिद्ध सितारिये विलायत खां अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत ही आगे चले गए, यानी जो पुत्र है वो पिता से भी कुछ अच्छा करे। ऐसे बहुत ही कम उदाहरण मिलते हैं। लता ने भी ऐसा ही उदाहरण पेश किया है। मेरा स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की गायिका हुई ही नहीं। लता के कारण चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई है। यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी एकदम बदला है। छोटी बात कहूँगा, पहले भी घर घर छोटे बच्चे गाया करते थे, पर उस गाने में और आजकल घरों में सुनाई देने वाले बच्चों के गाने में बड़ा अंतर हो गया है। आजकल के नन्हे मुन्ने भी स्वर में गुनगुनाते हैं। क्या लता इस जादू का कारण नहीं है? यानी बच्चे ज़्यादातर उन्हीं गानों को घर में या अकेले में गाते हैं जो वो ज़्यादा से ज़्यादा सुनते हैं।
यानी जो लता के गाने बहुत ज़्यादा जिनको महत्व दिया जाता है, लोग बहुत ज़्यादा सुनते हैं, और वही यदि बच्चों के कानों में पड़ेंगे तो बच्चे उन्हें कोई गाएंगे, गुनगुनाएंगे। लेकिन आजकल सिस्टम कुछ बदल गया है। आजकल बच्चे पंजाबी और हरियाणवी गाने ही ज़्यादातर गाते और गुनगुनाते हैं। तो ये थोड़ा पहले का सिस्टम था। कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करेगा। अनुकरण करना, उसके पीछे चलना या उसके जैसा करना, ये स्वाभाविक ही है। चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मलिकाएं लोगों के कानों पर पड़ रही हैं, यानी आवाजें। संगीत के विविध प्रकारों से उनका परिचय हो रहा है, उनका स्वर ज्ञान बढ़ रहा है, सुरीलापन क्या है इसकी समझ भी उन्हें होती जा रही है। तरह तरह के लय के भी प्रकार उन्हें सुनाई पड़ने लगे हैं और आकारयुक्त लय के साथ उनकी जान पहचान होती जा रही है। साधारण प्रकार के लोगों को भी उसकी सूक्ष्मता समझ में आने लगी है। इन सब का श्रेय लता को ही है, यानी लोगों की संगीत में रुचि बढ़ी है, उन्हें संगीत के प्रकार, उसमें उतार चढ़ाव, मिठास, उन सब का जो पता चला है, तो उन सब का कारण है वो लेखक लता जी को ही मानता है। इस प्रकार उसने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है और सामान्य मनुष्य में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में बड़ा हाथ बटाया है। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार और अभिरुचि के विकास का श्रेय लता को ही देना पड़ेगा कि लोगों की संगीत के प्रति जो रुचि बढ़ी है या उन्हें संगीत की जो समझ हुई है, उन सब का जो श्रेय है वो लेखक है वो लता जी को ही देना चाहता है। सामान्य श्रोता को अगर आज लता की ध्वनि मुद्रिका और शास्त्रीय गायकी की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो वह लता की ध्वनि मुद्रिका ही पसंद करेगा। गाना कौन से राग में गाया गया और ताल कौन सा था, यह शास्त्रीय ब्यौरा इस आदमी को सहसा मालूम नहीं रहता। उसे इससे कोई मतलब नहीं कि राग मालकोस था और ताल त्रिताल। उसे तो चाहिए वह मिठास जो उसे मस्त कर दे, जिसका वह अनुभव कर सके, और यह स्वाभाविक ही है क्योंकि जिस प्रकार मनुष्यता हो तो वह मनुष्य है, वैसे ही गानपन हो तो वह संगीत है। और लता का कोई भी गाना लीजिए तो उसमें 100% यह गानपन मौजूद मिलेगा, यानी एक गाने के संबंध में जो होना चाहिए, जो उसमें मिठास, जो उसमें जो ताल आदि हैं, उनकी जो समझ, वो सब लता के गानों में हमेशा मौजूद रहती है। उनके गाने में एक अलग तरह का जो जादू रहता है। वो लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म यह गानपन ही है। लता के गाने की एक और विशेषता है उनके स्वरों की निर्मलता। उसके पहले की पार्श्व गायिका नूरजहां भी एक अच्छी गायिका थी, इसमें संदेह नहीं, तथापि उसके गाने में एक मादक उत्तान दिखता था। लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है। ऐसा दिखता है कि लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है वही उसके गायन के निर्मलता में झलक रहा है। हाँ, संगीत दिग्दर्शकों ने उसके स्वर की इस निर्मलता का जितना उपयोग कर लेना चाहिए था उतना नहीं किया। मैं स्वयं संगीत दिग्दर्शक होता तो लता को बहुत जटिल काम देता, ऐसा कहे बिना नहीं रहा नहीं जाता। तो लेखक जो कहता है कि लता को जो काम दिया गया है वो यदि उससे और भी ज़्यादा कठिन काम उसको दिया जाता तो वो और भी अच्छा कर सकती थी, और यदि मैं जो संगीत दिग्दर्शकों के स्थान पर यदि मैं होता तो उसको और भी अधिक कठिन कार्य देता और वो और भी अच्छा करके लोगों के दिलों पर राज करती।
लता के गाने की एक और विशेषता है उसका नाद में उच्चार। नाद में यानी स्वर को ऊंचा उठाते जाना। उसके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है और ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों साथ विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं। तो लेखक बताना चाहता है कि किस तरह से लता का जो ऊंचा जो आवाज़ है और दो शब्दों के बीच का जो मिलाप है वो बड़ा ही सुंदर ढंग से उसको मिलाया जाता है, उसको गाया जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे पहला शब्द दूसरे में विलीन हो गया है। यह बात पैदा करना बहुत बड़ा कठिन है, परंतु लता के साथ यह बात अत्यंत सहज और स्वाभाविक हो बैठी है। तो बच्चों, लेखक बताना चाहता है कि लता ने ऐसा कठिन कार्य है जो बड़े ही स्वाभाविक ढंग से कर लिया है, उसने इसको बड़े अच्छे से निभाया है। तो आज के लिए पाठ आपका इतना ही रहेगा। तो अगला जो पाठ है, आगे का जो पाठ है वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आप पहले इसको ध्यान से पढ़ें, शब्दों को समझें। तो यही आपका काम है। धन्यवाद।